ओम शांति। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती मम्मा, जिन्हें यज्ञ में बाबा ने ओम राधे नाम से संबोधित किया, जिनका लौकिक नाम राधे था, तो ऐसी जगत अम्बा सरस्वती जो गुणों से भरपूर संपन्न बनकर, बाप समान बनकर नंबर 1 पद पर आई और कम समय में तीव्र पुरुषार्थ कर बाप समान बन गई। इसीलिए उन्हें यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती, ब्रह्मा की पहली मुख संतान कहा जाता है। बाबा ने आपको भविष्य का साक्षात्कार कराया कि आप ही राधे भविष्य की अनुराधे अथवा श्री लक्ष्मी बनने वाली हैं। तो ऐसे गुणों से भरपूर जगदम्बा सरस्वती मम्मा, जिनकी बोली अति मधुर और स्पष्ट थी, जो सभी को समझ आ जाती थी और सभी उसे ग्रहण कर उसका स्वरूप बन जाते थे। तो ऐसी जगदम्बा सरस्वती मम्मा के बारे में राजयोगिनी दादी जी कहती हैं, मम्मा गुप्त पुरुषार्थी थी। मम्मा की कितनी महिमा करें, वो तो हैं ही सरस्वती माँ। मम्मा में सतयुगी संस्कार इमर्ज रूप में देखे। बाबा की मुरली और मम्मा का सितार बजता हुआ चित्र आप सबने भी देखा है। बाबा के गीत बड़े प्यार से गाती रहीं, परंतु पुरुषार्थ में गुप्त रहीं। इसलिए भक्ति मार्ग में भी सरस्वती नदी को गुप्त दिखाते हैं। मम्मा से काली देवी का अनुभव किया। उनके सामने जाते ही सबका उद्धार हो जाता था। शीतला भी मम्मा ही है। मम्मा के शीतला रूप के मंदिर अनेक स्थानों पर हैं। जगदम्बा के रूप में उन पर चढ़ावा चढ़ता है। हम सब जो यज्ञ से खा रहे हैं, यह यज्ञ माता पर चढ़ा हुआ चढ़ावा ही तो है। यज्ञ का देवड़ा द्रौपदी का देवड़ा कहा जाता है, कभी खाली नहीं होगा। मम्मा पहले राधे, फिर सरस्वती, फिर जगदम्बा बनी। मम्मा से ज्वालामुखी रूप का अनेक बार अनुभव किया। यह नहीं कहेंगे कि मम्मा शिव बाबा को याद करती थी, बल्कि याद स्वरूप स्थिति कैसे होती है, यह मम्मा के चेहरे से दिखाई पड़ता था। व्यक्तित्व में रूहानियत, दिल में परमात्मा पिता के लिए प्यार और सम्मान, पढ़ाई में एक्यूरेट, ये मम्मा की विशेषताएं थी। हाथ पकड़ते ही अशरीरी बन जाते थे। दादी कहती, मम्मा जब हाथ पकड़ती थी तो अशरीरी बन जाते थे। मम्मा के हाथों में इतनी कशिश, जो हाथों में हाथ दो तो अशरीरी बन जाते थे। मम्मा के बाबा से इतना सीखा, जो धारणा करने में नंबर 1 चली गई। मम्मा ने बाबा से इतना सीखा, जो धारणा करने में नंबर 1 चली गई। मम्मा की शिक्षा सुनते सुनते बुद्धि शिव बाबा और परम धाम की स्मृति में टिक जाती थी। कमाल यह थी कि बैठते थे मम्मा के सामने, याद शिव बाबा आता था। अपना नाम रूप भुलवाने में बड़ी होशियार थी। देखते थे तो संपूर्ण मम्मा दिखाई देती थी। उनकी वाणी सुनते सुनते कैसा भी व्यक्ति पिघल जाता था। बोल में इतनी रूहानियत थी, जो तुरंत देहभान भुला शांति धाम होने का अनुभव कराती थी। दिल कहता था, मम्मा के सामने आवाज में कैसे आए। मम्मा की मुख्य विशेषता जो थी, वह थी हर घड़ी अंतिम घड़ी। मैं नई नई यज्ञ में आई थी। कराची में मम्मा के सामने बैठी थी।
दादी कहती, मैं नई नई यज्ञ में आई थी कराची में, मम्मा के सामने बैठी थी। मैंने पूछा, मम्मा मैं क्या पुरुषार्थ करूं? मम्मा ने कहा, हर घड़ी को सदा ही अंतिम घड़ी समझना। उसी घड़ी से सब पसारा बुद्धि से निकल गया। आज तक भी इस धारणा को कभी भूली नहीं हूं। कभी ख्याल न आए कि यह शिक्षा क्यों मिली है। दादी कहती, मम्मा कहती थी, कभी ख्याल न आए कि यह शिक्षा क्यों मिली। एक बार मम्मा ने कहा, कभी कोई शिक्षा मिले तो उसे संभाल कर रखना। कभी यह ख्याल न आए कि मुझे यह शिक्षा क्यों मिली। मेरी भूल तो थी नहीं। शिक्षा बड़ी काम की होती है, समय पर बड़ी काम आएगी। तब से लेकर बुद्धि में एक बॉक्स बनाया हुआ है। बहन भाई किसी द्वारा भी शिक्षा मिले, संभाल कर उसे बॉक्स में रख लेती हूँ। यह महसूस कभी नहीं किया कि यह कौन होता है मुझे शिक्षा देने वाला। इस प्रकार सीखने की भावना मम्मा ने पैदा की। सेवा में जब नर्स थी तो मम्मा से बहुत धैर्य सीखा। बाबा अर्थात बाबा भवन से टेलीफोन पर मुरली सुनाता था। मम्मा सुनती थी। कुंज भवन में बड़ी एकाग्रता से हुंकारा भरती जाती थी। हमें भी ध्यान रहे कि मम्मा जैसी गंभीरता, नम्रता, सत्यता की मूर्ति बनना है। दादी कहती, मम्मा ने संकोच दूर कर दिया। एक बार जब सखी को ऐसे ही सुनाया मैंने कि मैं मम्मा से थोड़ा डरती हूँ। सखी ने मम्मा को सुनाया। फिर मम्मा हाथ पकड़कर टेनिस कोर्ट में चलते चलते पूछने लगी, आप मेरे से डरती हो? मैंने कहा, डरती तो नहीं हूँ, शायद संकोच करती हूँ बात करने में। उसी घड़ी मम्मा ने मेरा संकोच दूर कर दिया, बहुत हल्का कर दिया। उस दिन के बाद भाग्य खुल गया। मैं नर्स थी। मम्मा राउंड लगाने आए तो भी मेरा हाथ हाथ में ले। जब भी सामने जाऊं बोले, आओ बैठो। बाबा ने अपने समीप लाया। सम्मुख और समीप रहने से समान बनना सहज हो गया। उतावली से, फोर्स से कभी मम्मा ने नहीं बोला। वे सेकंड में समझ जाती थीं कि अब इसके व्यर्थ ख्यालात शुरू हैं। मीठा इतना बोलती थी मानो लोरी दे रही हो, परंतु उस लोरी में नींद नहीं आती थी, बल्कि आत्मा उठकर खड़ी हो जाती थी। व्यर्थ का समापन कर देना सामने बिठाकर यह मम्मा में देखा। मम्मा सदा ड्रामे के पट्टे पर अडिग अडोल रही। दृष्टि से ही कुछ सिखा देना यह मम्मा को आता था। मैंने पूछा, मम्मा मुझे क्या करना है? पहले तो बताया नहीं, फिर बोली सब ठीक है। फिर इशारे से कहा, किसी का अवगुण चित्त पर रखती हो? उसी दिन से कान पकड़ लिया। शांत चित्त, उदार चित्त तब बनेंगे जब चित्त साफ होगा। योग बल क्या होता है यह भी हमने मम्मा से सीखा। पूना में 1.5 महीना मम्मा हमारे पास थी। लगता नहीं था कि मम्मा के शरीर को कोई तकलीफ है। शांतामणि दादी के लिखे हुए मुरली के नोट्स रोज मम्मा के पास आते थे। नोट्स पढ़ती थी, बाबा की मुरली पढ़ती थी, टेप भी सुनती थी। भले ही रात के 11 बज जाएं, फिर भी मुरली पढ़ने का नियम पक्का था। मम्मा बाबा की आज्ञाकारी, चाहे कुछ भी हो जाए, अचल अडोल रहने वाली थी। किसी के शरीर छोड़ने का समाचार सुनाओ तो बोलेगी, अच्छा ड्रामा। मम्मा बेंगलोर गई थी। वहां के भाई बहनों को मम्मा से बहुत प्यार मिला तो छुट्टी देते समय सबकी आंखें भर आई। मम्मा उसी अचल अवस्था में रही।
फिर हमारे पास पूना आई। भाई बहनों ने पूछा, यहाँ से जाकर हमें भूल जाएंगी? मम्मा ने कहा, और क्या करेंगी? मम्मा ड्रामा के पट्टे पर अटिक अडोल रहती थी। बाबा जब मुंबई में ऑपरेशन कराने आए थे, हम भी वहीं थे। कई लोग पूछते थे, क्या आपके गुरु हैं ये? तब बाबा ने कहा, बोलो बाप दादा हैं। तब से बाप दादा नाम प्रचलित हो गया। बाबा ऑपरेशन कराने हॉस्पिटल में अपने कमरे में आए। शरीर चद्दर से ढका पड़ा था। कहने लगे, मुझे कलम दो, मुरली लिखूं। 6 पेज की मुरली लिखी। कितना बाबा का प्यार हम बच्चों से है। हमने पूछा, मम्मा बाबा को शरीर की तकलीफ क्यों हुई? मम्मा ने कहा, नहीं तो मनुष्य कहेंगे, इनको होवे तो पता चले। यानी शरीर को कुछ हुआ तो पता चला कि स्थिति कैसी हो। बाबा की उस घड़ी की स्थिति देखी, बड़ी वंडरफुल थी। देह में होते हुए भी जैसे देह के असर से पूर्ण मुक्त थे। तो ऐसी हर गुण से संपूर्ण संपन्न थी मम्मा। मम्मा की अनेक विशेषताएं सुनकर, उनकी शिक्षाओं को धारण कर हम भी मम्मा के समान बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।